हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बट। लास्ट क्लास में हमने संगम एज पढ़ा था। आज की क्लास में हम पोस्ट मॉडर्न एज का क्राफ्ट, ट्रेड एंड टाउन्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो, हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है जैसे क्राफ्ट, ट्रेड एंड टाउन इन पोस्ट मॉडर्न एज। देखो, जब मॉडर्न एज कंप्लीट हो गया उसके बाद शक, पार्थियन, कुषाण, ग्रीक्स, ये सब आए। ठीक है ना। तो इनके टाइम पीरियड में जो क्राफ्ट में या ट्रेड में या टाउन्स में कैसे कैसे बदलाव आए वो हम देखेंगे। देखो, स्पेशली क्या था कि जो 3rd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लगा ट्रेड। अब इसका मेंशन मिलता है हमको दीघा निकाय में। देखो, ये रहा, ये दीघा निकाय में दिया गया है। ये मैंने आपको बुद्धिज़्म में पढ़ाया था। ये क्या है, ठीक है ना। इसमें हमें 24 ऑक्यूपेशन दिया गया है, मतलब 24 तरीके का क्राफ्ट था, आई मीन ऑक्यूपेशन था। तो ये मेंशन करा गया दीघा निकाय में। बट महावस्तु में 36 टाइप के वर्कर के बारे में मेंशन करा गया है जो कि राजगीर एरिया में थे। अब राजगीर क्या है, ये मॉडर्न्स का कैपिटल था, या आपको पता होगा। ठीक है ना। ऐसे ही मिलिंद पानु में भी मेंशन करा गया 75 ऑक्यूपेशन के बारे में हमें बताया गया है, जिसमें 60 क्राफ्ट से रिलेटेड थे। ठीक है ना। 60 वर एसोसिएटेड विद क्राफ्ट्स। ठीक है ना। ऐसे 8 क्राफ्ट एसोसिएटेड विद गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, ब्रास, आयरन एंड प्रीशियस स्टोन और ज्वेल्स वर एसोसिएटेड विद क्राफ्ट। देखो, 8 और ऐसे क्राफ्ट थे जो कि इनसे रिलेट करते थे। अब देखो, जो क्राफ्ट इम्प्रूव हुए उसमें गोल्ड से रिलेटेड थे, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, ब्रास, आयरन एंड प्रीशियस स्टोन। बेसिकली these are made up of these are made just like a gold और ज्वेलरी, एंड these are associated with craft। अब देखो, जो आयरन का है, जो हमको सबसे ज़्यादा मेंशन मिलता है, आयरन मिलता है हमें करीमनगर से। करीमनगर एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, ये याद रहे। ठीक है ना। अब इसका आयरन का एक्सपोर्ट भी किया जाता था, जो कि अफगानिस्तान, ठीक है ना। सॉरी, अफगानिस्तान नहीं, अबासीनियन पोर्ट, सॉरी। ठीक है ना। और इसका वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा डिमांड था, ये याद रहे। जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा डिमांड था। ठीक है ना। अब देखो, आगे देखते हैं। अब ड्रेसेस देखना हमें। देखो, ड्रेसेस से पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, इनको ना मेट्रोलॉजी एंड माइनिंग का स्पेशलाइजेशन था। ठीक है ना, ये याद रहे ना। ठीक है ना। जिससे ब्रास, जिंक, रेड आर्सेनिक और एंटीमनी, इसका बेहतर तरीके से यूज़ करना आता था इनको। ठीक है ना। और बेसिकली इसमें क्या था ना कि इट डेमोस्ट्रेट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइजेशन इन माइनिंग एंड मेटलर्जी। ठीक है ना। अब आयरन के बारे में मैंने बताया कि इनको आयरन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, एंड आयरन में ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर गए थे। ठीक है ना। अब जो इसका जो सबसे ज़्यादा आयरन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं कुषाण और सातवाहन साइड से। यहाँ से इनको आयरन के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो, उसके बाद आता है कॉइन मिंटिंग, क्योंकि ये भी तो क्राफ्ट में आएगा ना। ठीक है ना।
ये कॉइन मिंटिंग भी क्राफ्ट में आएगा। अब देखो इन्होंने किस किस मेटल में कॉइन को मिंट किया, ठीक है ना, जिसमें है कॉइन विच आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, लेड, ब्रॉन्ज एंड प्रोटीन, ठीक है ना। इन सब ये सब इनमें इन सब से कॉइन बनती थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, लेड, ब्रॉन्ज एंड प्रोटीन, ठीक है ना। अब देखो जब ये सब होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोमन का फेक कॉइन भी बनता था, ठीक है ना, रोमन कॉइन का फेक कॉइन भी बनता था। उसके भी कुछ हमें एक्सकवेशन में मिले हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम ड्रेस। अब देखो देखते हैं हम ड्रेस, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब देखो ड्रेस में क्या है, यहाँ पर सिल्क वीविंग होता था, ठीक है ना, क्लॉथ मेकिंग होता था, ठीक है ना। अब जो ये क्लॉथ मेकिंग होता था ना, इसमें एक मथुरा में एक स्पेशल टाइप का क्लोथिंग हुआ करता था, उसको शतक बोला जाता था, है ना, ये याद रहे। ये शतक बेसिकली क्या था कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है ना, फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ। और ये कहाँ पर था, मथुरा में। ये ध्यान रहे कि इसको शतक बोला जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ लग्जरियस आर्टिकल भी होते थे, ठीक है ना। अब जैसे ये मथुरा है ना, ऐसे ही एक वेंगा या इसको वंगा भी बोला जाता था। बेसिकली क्या है, ये ईस्टर्न बंगाल को बोला जाता था, ठीक है ना। अब ये सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस था, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। क्या है, वंगा, और शतक किसका है, मथुरा का, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब जब क्लोथिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर डाइंग भी होती थी, है ना। और ये बेसिकली पॉपुलर क्राफ्ट था, आई मीन साउथ इंडिया में। और ध्यान रहे ये साउथ इंडिया में था, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, उरैयूर, और ये उरैयूर एंड अरिकामेडू में था। ये हमने दोनों नाम पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान रहे। उरैयूर बेसिकली ये क्या था, चोला का कैपिटल था। और दूसरा क्या था, ये कॉटन के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन होता था, ठीक है ना। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना। अब हैंडीक्राफ्ट में क्या था, हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जो कि जो लग्जरियस आइटम बनते थे वो आइवरी से बनते थे, ठीक है ना। या यहाँ पर ग्लास मेकिंग भी होता था, ठीक है ना। और यहाँ पर बीट कटिंग भी होता था, या बीट मेकिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। अब जो ये बीट मेकिंग का जो सेंटर है वो उज्जैन था, ठीक है ना, ये याद रहे। और ये जो, अब हमें इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, ये कुषाण के, जहाँ जैसे
जो कुषाण की जो साइट्स है ना, वहाँ जो एक्सकवेशन हुआ है वहाँ से इसके बारे में हमें जानने को मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कुषाण से हमें ये भी जानने को मिलता है कि यहाँ पर शेल इंडस्ट्री भी थी, शेल इंडस्ट्री के बारे में भी जानने को मिलता है, ठीक है ना। और जो ये इंडियन आइवरीज है ना, ये हमें अफ़गानिस्तान और रोम में भी मिली हैं, ठीक है ना। जब जैसे जब जैसे वहाँ एक्सकवेशन हुआ है ना, तो अब इसके बारे में हमें ये कैसे पता लगता है कि ये यहीं वाली होंगी, क्योंकि जो यहाँ पर सातवाहन साइट्स में जो एक्सकवेशन हुआ है ना, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और जो अफ़गानिस्तान में और रोम में जो एक्सकवेशन हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम मिला है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वहाँ पर ट्रेड और ये हैंडीक्राफ्ट्स को ये सेम है, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं टेराकोटा, ठीक है ना। अब देखो जो टेराकोटा जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो मिले हैं कुषाण और सातवाहन से। कुषाण एंड सातवाहन साइड से मिले हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ये बेसिकली अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स मिले हैं, और ये कौन सी जगह से मिले हैं, येलेश्वरम और ये येलेश्वरम का है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और ये जो असल में जो ये टेराकोटा को जो यूज़ करते थे ना, वो बेसिकली अपर क्लास यूज़ करती थी, ठीक है ना। और यहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि जो कई इंस्क्रिप्शन में भी हमने देखा कि इनका डोनेशन दिया जाता था, किनको, मोनेस्ट्रीज को दिया जाता था, ठीक है ना। ये यहाँ पर टेराकोटा कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम गिल्ड। बेसिकली गिल्ड क्या होता है कि ये एक तरीके का कम्युनिटीज़ ऑफ मर्चेंट होता है, कि जो मर्चेंट का जो एक ग्रुप होता है ना, उसको गिल्ड बोला जाता था, ठीक है ना। और जो गिल्ड का जो हेड होता था उसको श्रेणी बोला जाता था। बेसिकली सॉरी, जो गिल्ड है ना, इनको श्रेणी बोला जाता था, और जो इनके हेड थे उनको श्रेष्ठिन बोला जाता था, श्रेष्ठी और श्रेष्ठिन बोला जाता था। ये ध्यान रहे, ये कौन है, ये हेड है, ठीक है ना। अब देखो जो ये जो गिल्ड है ना, इसमें बहुत सारे आर्टिसंस हुआ करते थे जो कि अब ये बना देते हैं, ठीक है ना। उनमें कौन कौन होते थे, पॉटर्स होते थे, ऑयल मिलर्स होते थे, वीवर्स होते थे, ठीक है ना। ये मिलके गिल्ड बना देते थे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ एक अलग ग्रुप भी है, एक अलग मर्केंटाइल ग्रुप भी है, जिनको सारथा कहा जाता था, ठीक है ना। और इनके जो हेड हुआ करते थे उनको सार्थवाहा कहा जाता था, ठीक है ना। बेसिकली जो ये सार्थवाह हुआ करते थे ना, ये इंटर रीजनल ट्रेडर हुआ करते थे, ठीक है ना। और जो ये सारे जो भी ये गिल्ड हुआ करते थे, इनके ऊपर एक हेड हुआ करता था, इन सब गिल्ड के ऊपर, जैसे सार्थवाह हो गया, श्रेष्ठिन हो गया, सॉरी श्रेणी हो गया, तो इनके ऊपर एक हेड हुआ करते थे, उनको बोला जाता था जेत्था। जेथक्का बोला जाता था या पमुक्का बोला जाता था। ये कौन है, जो इन सब के ऊपर है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और अब इन गिल्ड में क्या होता था कि इन गिल्ड में ये डिसाइड किया जाता है कि जो सेम कमोडिटी, जो एक कमोडिटी है, ठीक है ना, कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो उसमें हमें ये डिसाइड किया जाता था कि ये प्राइस होना चाहिए, तो वही सेम प्राइस को सब लोग मानते थे और उसी प्राइस पर उस चीज़ को बेचते थे, ठीक है ना।
अब इसमें क्या था कि इसमें कौन कौन आते थे, वीवर्स आते थे, कॉर्न डीलर आते थे, बेम्बू वर्कर आते थे, ऑयल मैन्युफैक्चरर आते थे और पॉटर्स आते थे, ठीक है ना। अब इन्हीं में से कुछ ऐसे भी थे कि जो एज अ बैंकर काम करते थे, ठीक है ना। अब ये क्या करते थे कि जो अपना जो डिपॉजिट होता था वो एक, जो भी इनके पास कुछ डिपॉजिट कर देते वो एक फिक्स रेट पर एक इंटरेस्ट देते थे, ठीक है ना। अब इन्हीं में से ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में जो डिवोटीज थे बुद्धिज़्म के, वो जो मनी डिपॉजिट कर देते वो उससे वो बेसिकली मॉन्क्स के लिए डिपॉजिट कर देते हैं ऐसे। ये महाराष्ट्र का भी पार्ट है और कहीं ना कहीं ये मथुरा में भी ऐसे होता था कि वहाँ पर उनके फ्लोर के लिए, फ्लोर बोले तो आटा है ना, इसके लिए, जिससे मतलब उनको डेली खाना मिल सके, और इस बेस पर वहाँ पर पैसा जमा किया जाता था, ठीक है ना। अब इसी में हमें एक पोस्ट और मिलती है जिसको कहते हैं भंडारगरिका, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑफिशियल पोस्ट होती थी। और ये क्या करता था भंडारगरिका, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ये बेसिकली रिकॉर्ड रखता था, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कन्वेंशन ऑफ गिल्ड्स, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और ये जो भंडारगरिका है ना, इसके बारे में मेंशन कहाँ करा गया है, देखो इसके बारे में मेंशन करा गया निग्रोध जातक में, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। अब देखो, आपने एक सुना होगा याज्ञवल्क्य स्मृति, जो ये याज्ञवल्क्य स्मृति है ना, ये भी गिल्ड की क्वालिफिकेशन एंड पावर और हेड ऑफ गिल्ड्स के बारे में बताती है, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं एक ये भी मेंशन करती है कि कुछ ना कुछ एक जुडिशियल रोल भी होता था, ठीक है ना। और ये किस में दिया गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है ना, बस ये ध्यान रहे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमें थोड़ा सा ट्रेड देखना है। ट्रेड में एक उत्तर पार्ट था, एक दक्षिण पार्ट था, ठीक है ना। अब जो बेसिकली ट्रेड का क्या सिस्टम था, ये तक्षशिला, पंजाब, से मथुरा, ठीक है ना। और एक था, ये रूट बता रहा हूँ मैं आपको, मथुरा से उज्जैन और भरूच। और देखो इसका एक नाम और है, ये मैंने आपको संगम में पढ़ाया था, ठीक है ना, इसको बरू कच्छा भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक रूट था, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि इसमें कुछ फॉरेन ट्रेड भी था, ठीक है ना। अब फॉरेन ट्रेड में क्या था कि सिल्क को एक्सपोर्ट किया जाता, आई मीन सिल्क को भेजा जाता चाइना के थ्रू, चाइना से रोम एम्पायर तक थ्रू सिल्क रूट, सिल्क रूट के थ्रू भेजा जाता, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ अफगानिस्तान से ईरान तक, मतलब नॉर्थ अफगानिस्तान से ईरान होके ये रोम एम्पायर में पहुंचता था, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि बाद में ये सिल्क रूट को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि जो ईरान में, ईरान अनेक्स कर दिया पार्थिया ने, ठीक है ना। तो फिर बाद में ये सिल्क रूट को डाइवर्ट कर दिया, तो यहाँ ये हमारा ये पार्ट थोड़ा वीक हो जाता है पहले के कंपैरिजन।
अब जैसे हम रोमन कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, अब रोमन कॉइन में क्या था कि ये सदर्न पार्ट में ज़्यादा मिली हैं, ये ध्यान रहे। अब सदर्न पार्ट कौन सा, जो तमिल किंगडम थे, जिसमें चोला, चेरा, पांड्यास थे, है ना। अब बेसिकली ये जो हमारा रोम के साथ जो ट्रेड था, ये हमने पढ़ा था वैसे लास्ट क्लास में, वो किस किस चीज़ का था, स्पाइसेस जो कि साउथ इंडिया से आते हैं, मसलिन, पल्स, ज्वेल्स और या प्रीशियस स्टोन, इन सब को रोम इंपोर्ट करता था, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। कहाँ से, इंडिया से, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ और भी पढ़ते हैं कि अर्बन सेटलमेंट भी था, ठीक है ना। अब जो अर्बन सेटलमेंट है ना, उसमें देखो हम पहले कुषाण्स के बारे में पढ़ते हैं। जो कुषाण के जो मेन सिटीज़ थे, जिसमें था मथुरा, इंद्रप्रस्थ, है ना, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी, ये कुषाण्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लरिश टाउन थे। अब इसमें कुछ पार्ट एक ईस्टर्न यूपी का और भी है, जिसमें था चिरांद, सोनपुर, बक्सर और गाजीपुर, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस टाउन थे, और कुषाण्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा पीक पर गया है, ठीक है ना, ये याद रहे। अब इसमें कुछ ऐसे टाउन भी हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रेड रूट को कनेक्ट करते थे, जिसमें कौशाम्बी और मथुरा था, ठीक है ना। अब कुछ टाउन्स ऐसे भी हैं जो सातवाहन के टाइम पर ज़्यादा फ्लरिश करें, जिनमें है तगर, सेकंड पैथान, प्रतिष्ठान भी बोला जाता था इसको, ठीक है ना। फिर है धन्यकटक, फिर है अमरावती, और एक है नागार्जुन कोंडा। और एक ये रह गया बरोच, ठीक है। सुपारा, ये हमने संगम में पढ़ा था, ठीक है ना। अरिकामेडु, ठीक है ना। और ये बेसिकली कुछ वेस्ट इंडिया का पार्ट है, कुछ साउथ इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वैसे। देखो हैंडीक्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ा, गिल्ड्स भी पढ़ा, ट्रेड्स भी पढ़ा, ठीक है ना, टाउन्स भी पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो ट्रेड में ये उत्तर पार्ट दक्षिण पार्ट मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। ये मैंने बताया आपको कि रोमन कॉइन्स जो सबसे ज़्यादा मिला वो सदर्न पार्ट में मिला है, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कम मिला है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आज हमारा कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।